तारीख कहती है कि भरे दरबार में दो खवातीन दो बच्चों को अपनी आगोश में लेकर आ गई और हाकिम से वो सवाल किया जो डॉक्टरों से करना चाहिए था। इसीलिए हम कहते हैं हर किसी को हाकिम न बनाओ, वो उसी को बनाओ जो साहिब इल्म हो। कहां से फैसले करेगा? और दोनों का इख्तिलाफ भी बड़ा अजब था। दोनों दावेदार थी कि बेटा तो हमारा ही है, बेटी हमारी नहीं। एक की आगोश में बेटा है, एक की आगोश में बेटी है। कहती है बेटी तू ले, ये बेटा तो मेरा है। दूसरी कहती है मैं क्यों लूं, मेरा बेटा है, बेटी तेरी है। अच्छा ये हल हो सकता नहीं हो सकता? आज हो जाएगा या नहीं होगा? वो जिनको मालूम है वो फौरन बता देंगे मौलाना डीएनए की जांच करा लीजिए, मालूम हो जाएगा बच्चा है किसका। तो मैंने कहा कराओ फिर इस हाकिम से जिसके दरबार में ये फैसला सुनाया जाना। मुकद्दमा आया तो बगलें झांकने लगे। इन्हें तो बगैर डीएनए के नहीं पता कौन किसका है कौन किसकी है। ये क्या बताएंगे बेटा किसका है बेटी किसकी है? फिर वही याद आया जिसके लिए रसूल कह गए थे कि अगर पता लगाना है कि बेटा किसका है तो अली की मोहब्बत को तलाश करो। आ गए थे एक साहब, ये भी एक वाक़या, आ गए थे एक साहब, या रसूल अल्लाह ये बेटा मेरे कहने को नहीं सुनता, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमानत में खयानत हो रही हो। इतने में इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो बेटा एहतराम के लिए खड़ा हो गया। रसूल ने फरमाया तेरा ही बेटा है। मासूम का एहतराम करने वाला कैसे अमानतों में खयानत हो सकती है? बुलाओ उसी को बुलाओ जिसके लिए रसूल ने कहा कि अली की मोहब्बत बताएगी। मौला को बुलाया गया, या अली आप ही बताइए। मौला को कितनी देर लगनी थी, फौरन देखते और कह देते कि बेटा इस खातून का है, बेटी इस खातून की है। मगर फिर ये कहते या अली ये कौन सा फैसला हुआ? ऐसे तो हम भी कर सकते थे कि हमारा दिल चाह रहा था कि हम कह दें बेटा इसका है बेटी इसकी है। देखिए फर्क तो था, जानते तो थे इनके पास जो आंखें हैं वो इनकी आंखें हैं, अली के पास अली की आंखें नहीं ऐनुल्लाह है। अम्मा आंखें तो दूर, जिसकी तलवार 70 नस्लों को देख लेती हो उसकी आंखें ना देख पाएंगी। मगर मेरे मौला ने फैसला वो सुनाया जिसे हर मुसलमान माने। मैं इसी मंजिल तक लाना चाह रहा था। अली ने फैसला कुरान से सुनाया, जाओ 2 ज़र्फ लेकर आओ। अली ने 2 ज़र्फ मंगाए बराबर के ज़र्फ। कहा इसमें शीरे मादर को भरो, शीरे मादर भरा गया। मौला ने कहा इसे तोलो, तराजू में तोला गया। हैरत की निगाहों से देखने लगे, या अली ज़र्फ तो बराबर थे, शीशियां तो बराबर थी, शीरे मादर अलग अलग थे, मगर ये मीज़ान क्या बता रही है? एक का वजन ज्यादा है एक का कम है। मौला ने फरमाया जिसका ज्यादा है उसका बेटा है, जिसका कम है उसकी बेटी है। या अली आप दामादे रसूल हैं, आप वसी रसूल हैं, आप जानशीन रसूल हैं, आपको रसूल अल्लाह ने बड़े उलूम से नवाजा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, आप ही के हक में आई है। कोई नुस्खा दे गए होंगे रसूल जो हमें नहीं बताया। फरमाया खबरदार, अली ने किसी नुस्खों से फैसला नहीं किया, अली ने उस कुरान से फैसला किया जो कुरान तुम्हारे हाथों में है। तो आप तो खामोश हो गए, बास खुश हो गए। कब वो आयतें उन्होंने न पढ़ी होंगी जो अली ने पढ़ ली थी। कसम खुदा की पूरे कुरान में न शीरे मादर तुल रहा है, न कहीं तराजू नस्ब है, न कहीं ये वाकया पूरे कुरान में है। तो कहने लगे या अली पूरे कुरान मजीद में हमें शीरे मादर कहीं तुलता हुआ नजर नहीं आया। वो तो हाफिजाने कुरान थे, काज़ीउल क़ुज़ात बैठे हुए थे। अली ने फरमाया क्या कुरान की ये आयत न पढ़ी, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने बेटे का हक बेटियों से डबल रखा। कहने लगे या अली ये तो बार बार हमने आयतें पढ़ी, ये तो हमारे ही हक की आयतें हैं, इन आयतों को कैसे भूल सकते हैं? तो मौला ने फरमाया अली ने फैसला इसी आयत के टुकड़े से किया। वो अल्लाह जो हम
हमसे कह रहा है जब तुम अपने हक में से देना तो बेटों को डबल देना। वो अल्लाह जब शीरे मादर उतार रहा था तो क्या बेटी और बेटों के शीर को बराबर उतार देता? अल्लाह ने बेटी का शीर बेटियों से डबल उतारा। सलावत बड़े मोहम्मद वा